सो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब डेव और माइक दोनों ही स्वेल्विंग आंट्स को खोजते हुए गुफा के एक अनजान छोर पर आ जाते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता और फिर तभी उन लोगों को दिखाई देता है कि उस गुफा के चारों तरफ ही वहां पर हजारों की तादाद में आंट्स छुपी हुई थी जो कि धरती को चीरते हुए सीधी डेव और माइक की तरफ बढ़ने लग जाती है। और एक आंट जैसे ही उन लोगों को मारने वाली होती है तो वो लोग तुरंत ही खुद को बचाकर वहां से हट भी जाते हैं। इसके बाद फिर डेव और माइक दोनों ही उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी एक आंट अचानक से ही डेव के ऊपर फॉर्मिक एसिड से अटैक करती है क्योंकि वहां पर सबसे पहले आगे तो जो आंट्स आई हुई थी वो दूसरी आंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होती है। तो माइक उससे हंसते हुए कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर केवल दो ही है क्योंकि मुझे तो कम से कम 20,000 नजर आ रही है। और धीरे धीरे करके उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अब तो उन लोगों के सामने हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को छोड़ने वाली भी चींटी आ जाती है जो कि कहने के लिए केवल चींटी है लेकिन उसकी पावर्स किसी मॉन्स्टर से कम भी नहीं है क्योंकि केवल उसके इशारे पर ही सभी के सभी चींटियां उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लग जाती है। साथ ही ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसकी फ्रिक्वेंसी बाहर तक जा रही थी जहाँ पर ग्रीन गर्ल और फोर्थ एल्डर अभी भी मौजूद थे। और वो ग्रीन गर्ल फोर्थ एल्डर से कहती है कि क्या आप सच में उन दोनों को लाइफ स्टोन देने वाले हो, क्योंकि आपने जिस तरीके से उन दोनों को मौत के मुंह में भेज दिया है तो इससे मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा करना भी चाहते हो। तो फोर्थ एल्डर उससे कहते हैं कि हाँ, मैं उन लोगों को स्टोन नहीं देना चाहता और अगर वो लोग सच में हमारे बताए गए टास्क को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं सोचूंगा कि शायद उन्हें उनका इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि एक स्टोन ऑफ लाइफ का बनना कोई आसान काम नहीं है। उसकी तुलना हम लोग आसानी के साथ में एक प्योर आर्टिफैक्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई एल्डर पावर्स में 10th लेवल को पार कर लेता है तब जाकर वो अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही स्टोन ऑफ लाइफ को बना सकता है। इसीलिए हमारे लिए स्टोन ऑफ लाइफ को देना इतना आसान नहीं होता। तो ग्रीन गर्ल कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग सेफली वहाँ से बाहर आ जाएं। तो फोर्थ एल्डर कहते हैं कि वैसे जिस लेवल का उन दोनों का ही कल्टिवेशन है उस हिसाब से तो उन्हें इस लड़ाई में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे और हम लोग भी अपनी जिंदगी को जी सकेंगे। लेकिन अभी हमारे सामने एक इतनी बड़ी बाधा आएगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भले ही उन लोगों का कल्टीवेशन काफी अच्छा है लेकिन वो लोग शायद उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो ग्रीन गर्ल एल्डर से कहती है कि आप किस बाधा के बारे में बात कर रहे हो। तो फोर्थ एल्डर बताते हैं कि इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी ईविल पाई जाती है, क्योंकि मैं उसे केवल महसूस कर सकता हूँ। फिलहाल में तो हम उसके ना तो निशाने पर है और ना ही हम उसके प्रतिद्वंदी है। इसके बाद अब हमें डेव और माइक को दिखाया जाता है जो कि काफी शानदार तरीके से उन आंट्स की गैंग के साथ में फाइट कर रहे थे। इसमें माइक अपने थंडर एलिमेंट को यूज करते हुए और डेव अपनी एनर्जी वेपन्स की मदद से फाइट कर रहा था। साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए उनको जान से भी मारते जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में उनके ऊपर थंडर एरो और विंड ब्लेड से कुछ भी असर नहीं होता। जिसके बाद फिर डेव अपनी स्वॉर्ड की मदद से कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को करता है जिससे कि वो एक ही बार में कई सारे एंट्स को मार गिराता है, लेकिन अभी भी उनमें से ज्यादातर को कुछ भी नहीं हो रहा था। माइक उससे कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद फिर वो दोनों साथ में मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर एंट्स भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आने लग जाती हैं। जिसके बाद फिर माइक यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को यूज करने लग जाता है, जिससे कि एक ही बार में सैकड़ों स्वेलिंग आंट्स मारी जाती हैं और उनकी एनर्जी भी क्रिस्टल्स में बदलते जा रही थी। तो माइक कहता है कि शायद ये इतना भी ज्यादा कठिन नहीं था जितना कि तुम सोच रहे थे, और फिर वो जल्दी से लाइफ थॉर्न्स को वहां से बटोरने लग जाता है। लेकिन उन एंट्स की जो लीडर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, और जैसे ही माइक और डेव उसके चिल्लाने की वजह से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन एंट्स की सेना उस एनर्जी ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाती है, यहाँ तक कि वो उसको काफी हद तक डैमेज भी पहुंचा देती है। जिसकी वजह से फिर माइक का वो एनर्जी ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है और फिर वो फॉर्मिक एसिड का अटैक उन दोनों के ऊपर करने लग जाती है। जिससे खुद को बचाने के लिए डेव अपनी एनर्जी शील्ड को यूज कर रहा था, लेकिन वो भी इनके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। माइक कहता है कि इस हिसाब से तो हम लोग इन्हें यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन सारी चीजों के बारे में जानते हुए जानबूझकर हमें एल्डर ने यहाँ पर फंसाया। डेव उससे कहता है कि इस बारे में मत सोचो, अब हमें कुछ भी करके इन्हें खत्म करना ही है। तो फिर वो दोनों ही अपनी उस शील्ड को हटाकर गुस्से के साथ में उन एंड्स को मारने के लिए चले जाते हैं और उन सभी की यहाँ पर फाइट होने लग जाती है। जिसके बाद हमें द ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है और उनके पास में वहाँ पर सीक्रेट एजेंट आ जाता है डीमन रियल्म का, क्योंकि अब डीमन कम्युनिटी एंसेंट्रल कोर्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे ताकि अब वो लोग इसे डीमन डोमेन बना सके। तो ग्रेट एल्डर अपने उस आदमी से कहते हैं कि हमने जिस तरीके का प्लान बनाया है हमें केवल उसी चीज को फॉलो करना है और किसी भी चीज को नहीं करना। साथ ही वो भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द खुद की बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो महायुद्ध छिड़ने वाला है उसके लिए उन्हें खुद को तैयार तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि अब मैं ये सारी की सारी चीजें डेव और माइक के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अब उन्हीं की ताकत ये डिसाइड करेगी कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जिसके बाद फिर उसी सामने वाले एनर्जी सर्कल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ की पूरी थंडर एनर्जी उन्हीं के अंदर आ जाती है और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।